नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। सत्य हिंदी का एंड्रॉइड ऐप डाउनलोड करने के लिए डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां पे एक लिंक दिया गया है, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। अब एक नजर डाल लेते हैं अब तक की खबरों पर। महात्मा गांधी के खिलाफ अपशब्दों का इस्तेमाल करने वाले कथित संत कालीचरण की गिरफ्तारी के विरोध में हिंदू महासभा उतर आई है। हिंदू महासभा के कार्यकर्ताओं ने ग्वालियर में जोरदार प्रदर्शन किया और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का पुतला फूंका। इस दौरान उन्होंने साधु संतों के सम्मान में हिंदू महासभा मैदान में और छत्तीसगढ़ सरकार मुर्दाबाद के नारे भी लगाए। इसके अलावा कालीचरण के समर्थन में रायपुर में अदालत के बाहर भी हिंदू संगठनों के लोगों ने प्रदर्शन किया। कालीचरण को बुधवार सुबह रायपुर पुलिस ने खजुराहो से गिरफ्तार किया था। कालीचरण की गिरफ्तारी के बाद मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा सामने आए थे और उन्होंने गिरफ्तारी के तरीके पर सवाल उठाया था। इसे लेकर दिन भर सोशल मीडिया पर माहौल खासा गर्म रहा था। पीयूष जैन के यहाँ छापेमारी के बाद अखिलेश यादव ने कहा था कि उन्होंने गलती से अपने ही कारोबारी के यहाँ छापा मार दिया है। वो समाजवादी पार्टी के पुष्पराज जैन के यहाँ छापा मारना चाहते थे। इस बीच अब इत्र कारोबारी और समाजवादी पार्टी के एमएलसी पुष्पराज जैन यानी पंपी जैन के घर और दफ्तरों पर भी आयकर विभाग ने शुक्रवार को छापेमारी की है। इस छापे के बाद सियासी संग्राम और तेज हो सकता है। पुष्पराज वही शख्स हैं जिन्होंने कुछ महीने पहले सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव के हाथों समाजवादी परफ्यूम लॉन्च कराया था। पुष्पराज जैन इत्र के बड़े कारोबारी हैं और उनका अच्छा खासा कारोबार है। सपा नेता पुष्पराज जैन के यहाँ छापेमारी को लेकर समाजवादी पार्टी ने कहा है कि पिछली बार की अपार विफलता के बाद इस बार बीजेपी के परम सहयोगी आईटी ने सपा एमएलसी पुष्पराज जैन और कन्नौज के अन्य इत्र व्यापारियों के यहाँ पर आखिर छापे मार ही दिए हैं। डरी बीजेपी द्वारा केंद्रीय एजेंसियों का खुलेआम दुरुपयोग हो रहा है। यूपी चुनाव में ये आम है। समाजवादी पार्टी ने कहा कि जनता सब देख रही है, वोट से देगी जवाब। कर्नाटक निकाय चुनाव में कांग्रेस ने शानदार प्रदर्शन किया। शहरी क्षेत्रों की 1187 सीटों में से कांग्रेस का 501 सीटों पर कब्जा हो गया। देर रात घोषित नतीजों में बताया गया कि बीजेपी को 403 सीटें मिली, जबकि जेडीएस को 45 सीटें मिली हैं। बाकी की 205 सीटों पर अन्य और छोटी पार्टियों ने कब्जा जमाया। इन नतीजों में कई नगर निगमों और नगर पालिकाओं के नतीजे शामिल हैं। इस संबंध में अगर वोट शेयर की बात की जाए तो कांग्रेस का वोट शेयर 42.6% से ज़्यादा रहा, जबकि बीजेपी का वोट शेयर 36.9% पर आ गया। भारत ने चीन द्वारा अरुणाचल प्रदेश में कुछ जगहों के नाम बदले जाने की कार्रवाई पर सख्त ऐतराज जताया है। भारत ने साफ कहा है कि अरुणाचल प्रदेश भारत का अभिन्न अंग है और रहेगा। चीन ने अरुणाचल प्रदेश में 15 से ज़्यादा जगहों के नाम बदल दिए हैं। चीन दावा करता है कि अरुणाचल प्रदेश दक्षिणी तिब्बत है और वो इस पर अपना हक जमाता रहा है। भारत के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने कहा, ये पहला मौका नहीं है जब चीन ने अरुणाचल प्रदेश में नामों को बदलने की कोशिश की है। उसने अप्रैल 2017 में भी ऐसा किया था। बागची ने कहा है कि अरुणाचल प्रदेश भारत का है और रहेगा। चीन के नागरिक मंत्रालय ने बुधवार को कहा था कि उसने 15 जगहों के नामों को चीनी, तिब्बतियन और रोमन अक्षरों में लिख दिया है। ग्लोबल टाइम्स ने यह खबर दी थी। पंजाब विधानसभा चुनाव सिर पर हैं। इस बीच 3 जनवरी को राहुल गांधी की मोगा में रैली रखी गई थी, लेकिन अब रिपोर्ट्स आ रही हैं कि उस रैली को प्रदेश कांग्रेस को रद्द करना पड़ा है क्योंकि राहुल गांधी अपनी एक निजी विदेश यात्रा पर चले गए हैं। कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने भी राहुल गांधी के विदेश जाने की पुष्टि की है। रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि राहुल गांधी अपनी व्यक्तिगत यात्रा पर हैं। भाजपा और उसकी मीडिया मित्रों को अनावश्यक रूप से अफवाह नहीं फैलानी चाहिए। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने एक बार फिर गुड़गांव में नमाज के विरोध के मुद्दे पर बयान दिया। खट्टर ने कहा है कि नमाज ही रहनी चाहिए और ये ताकत दिखाने का प्रदर्शन नहीं होना चाहिए। बता दें कि गुड़गांव में सार्वजनिक जगहों पर जुमे की नमाज पढ़े जाने का हिंदू संगठन बीते कई महीनों से लगातार विरोध कर रहे हैं। खट्टर ने कुछ दिन पहले विधानसभा में भी एक सवाल के जवाब में कहा था कि ताकत का प्रदर्शन करना जिससे दूसरे समुदाय की भावनाएं भड़कती हों, ये गलत है। भारत में अब हर दिन आने वाले कोरोना संक्रमण मामलों की संख्या तेजी से बढ़ रही है और ये 10,000 के पार हो चुकी है। पिछले एक दिन में भारत में 16,764 कोरोना के मामले आए हैं, जिससे देश में एक्टिव मामलों की संख्या 91,361 हो गई है। वहीं देश में ओमिक्रॉन के भी मामले बढ़कर 1270 हो गए हैं। बिहार में भी पहला ओमिक्रॉन का मामला मिल चुका है। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।